छोटे से गांव पिपलापुर में एक गरीब मगर ईमानदार किसान रामू अपने परिवार के साथ रहता था। उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उसने कभी गलत रास्ता नहीं अपनाया। उसकी मेहनत और सच्चाई के कारण गांव में लोग उसकी बहुत इज्जत करते थे। रामू की एक ही संतान थी, उसका बेटा मोहन। रामू ने उसे अच्छे संस्कार दिए थे और हमेशा समझाया करता था कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत सच्चाई की ही होती है। मोहन भी अपने पिता की तरह ईमानदार और परिश्रमी था। गांव के जमींदार ठाकुर प्रताप सिंह बहुत ही चालाक और स्वार्थी इंसान थे। वे गरीब किसानों को तरह तरह से परेशान करते और उनकी जमीन हड़पने की कोशिश में लगे रहते थे। कई किसानों ने उनके डर से अपनी जमीनें बेच दी थीं, लेकिन रामू किसी भी हाल में अपनी जमीन छोड़ने को तैयार नहीं था। एक दिन ठाकुर ने अपने आदमियों के साथ मिलकर एक चाल चली। उन्होंने गांव के मंदिर से सोने की मूर्ति चोरी करवा दी और सारा इल्जाम रामू पर डाल दिया। गांव वालों को भी लगा कि रामू ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन ठाकुर के डर से कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। ठाकुर ने पुलिस को बुलाकर रामू को जेल भिजवा दिया। मोहन बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि वह अपने पिता की बेगुनाही साबित करेगा। उसने अपनी मां से आशीर्वाद लिया और सबूत जुटाने निकल पड़ा। मोहन ने गांव के कुछ लोगों से पूछताछ की। उसे पता चला कि चोरी वाली रात कुछ संदिग्ध लोग ठाकुर की हवेली में गए थे। मोहन ने अपनी सूझबूझ से ठाकुर की हवेली में जाकर तहकीकात करने की योजना बनाई। एक रात मोहन छिपकर ठाकुर की हवेली में घुसा। उसने वहां सुना कि ठाकुर अपने आदमियों से कह रहा था, अब कोई भी रामू की जमीन नहीं बचा सकता। जैसे ही उसकी जमीन मेरी होगी, मैं उसे बेचकर खूब पैसे कमाऊंगा। यह सुनकर मोहन समझ गया कि उसके पिता निर्दोष हैं और असली गुनहगार ठाकुर ही हैं। उसने ठाकुर के आदमियों की बातचीत रिकॉर्ड कर ली और मंदिर की मूर्ति भी हवेली के तहखाने में छिपी हुई देख ली। अगले दिन मोहन गांव की पंचायत में पहुंचा और वहां ठाकुर के खिलाफ सबूत पेश किए। उसने अपने रिकॉर्ड किए हुए सबूत सबके सामने सुनाए। ठाकुर का सच सबके सामने आ गया। पुलिस को बुलाया गया और ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। रामू को निर्दोष साबित कर दिया गया और पूरे गांव ने मोहन की बहादुरी की सराहना की। ठाकुर के जेल जाने के बाद गांव के सभी किसान चैन की जिंदगी जीने लगे। इस तरह सच्चाई और ईमानदारी की जीत हुई। मोहन ने अपने पिता से सीखा था कि सच्चाई का रास्ता कठिन होता है, लेकिन अंत में जीत हमेशा सच्चाई की ही होती है।